अप्रैल 2026। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल 2026 मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। डिटेल में बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फॉरेन ट्रैवल के क्या क्या होगा, बिजनेस, जॉब के लिए महीना कैसा रहेगा, कर्जे से कितनों के कर्जे इस महीने खत्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या ओवरऑल मकान गाड़ी के क्या क्या योग बन सकते हैं इस महीने। तो उससे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उसके साथ ही सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस महीने क्या क्या ट्रांजिट गोचर हो रहे हैं। और उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 2 अप्रैल 2026 का दिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, हनुमान जन्मोत्सव का दिन है, हनुमान जयंती का दिन है। अब बहुत से लोग कहेंगे हनुमान जन्मोत्सव बोला जाता है, जयंती नहीं बोला जाता। तो हनुमान जयंती, जयंती का मतलब यह है बेसिकली जिसके जयों का कोई अंत ना हो। तो आप जयंती भी बोल सकते हैं, हनुमान जन्मोत्सव भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो बोले। पर हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती है 2 अप्रैल को, तो इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा 2 अप्रैल के दिन। तो इस दिन क्या खास उपाय करना है वो भी वीडियो आपको जल्दी मेरे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और आप सभी को और आपके परिवार को हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जन्मोत्सव इसलिए भी लोग कहते हैं कि इसलिए जन्मोत्सव कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी, जो कि सच है कि हनुमान जी कलयुग के अवतार है और आज भी धरती पे मौजूद हैं और किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि इस महीने क्या क्या ट्रांजिट, क्या क्या गोचर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो सूर्य 14 अप्रैल 2026 को मेष राशि में गोचर कर देंगे, उससे पहले वो मीन राशि से गोचर करेंगे। दूसरा, मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे, उससे पहले वो अपना कुंभ राशि में रहेंगे। 2 अप्रैल को वो मीन राशि में आ जाएंगे। बुध 10 अप्रैल 2026 को मीन राशि में आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बुध का मीन राशि में आना यानी बुध नीच के हो जाएंगे इस टाइम पे, और जो कि 30 अप्रैल तक रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को थोड़ा ऊपर नीचे बिजनेस में आता हुआ दिखाई देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों की वीक होती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देगी, बिजनेस में अप एंड डाउन। और स्पेशली जो पेपर वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करते हैं, गत्ते का काम करते हैं, गत्ते की फैक्ट्री है जिनकी, उन्हें थोड़ा सा अप एंड डाउन या काम में, बिजनेस में मेजर अप एंड डाउन इस टाइम में देखने को मिल सकते हैं। शुक्र 19 अप्रैल 2026 को वृष राशि में गोचर कर जाएंगे और शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, चूंकि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, उससे पहले वो मेष राशि से गोचर करें। करंटली गुरु मिथुन राशि से ही गोचर करे और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही वो मार्गी भी हुए हैं, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिली जाएगी, आप ज़रूर जाके देखें क्योंकि उससे अलग अलग बेनिफिट्स हुए हैं अलग अलग राशियों को। शनि जो कि अभी करंटली मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और अभी अस्त हुए हुए हैं, और 11 अप्रैल को वो उदय हो जाएंगे। तो फिर से कई लोगों की जिनकी 7.5 ढैया चल रही है, जो राशियां मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिर से राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि से। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट है जो कि इस महीने होने वाले हैं, जो गोचर इस महीने होने वाले हैं। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि मेष राशि से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले इस महीने के क्या क्या ट्रांजिट गोचर हो रहे हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो 14 तारीख तक आपके 12वें घर से सूर्य गोचर करेंगे। 14 तारीख के बाद आपकी राशि में यानी अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जिसका अच्छा फायदा भी आपको होता हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शुक्र जो है वो 19 तारीख तक आपके लगन से गोचर करेंगे। 19 तारीख के बाद आपके दूसरे घर से गोचर करना शुरू करेंगे, वो भी मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो पैसों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरे घर से आपके गुरु करंटली गोचर कर रहे हैं, अभी मार्गी हुए हैं, तो उसका अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देगा। 5वें घर से केतु गोचर करेंगे। 11वें घर से राहु गोचर करेंगे। यहाँ पे 10 तारीख तक तो बुध भी राहु के साथ रहेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद बुध आपके 12वें घर से गोचर करेंगे, यानी बुध नीच के हो जाएंगे, और मंगल भी वहीं से ही गोचर करेंगे 2 अप्रैल से ही। तो मंगल और बुध की युति होगी, और साथ ही वहाँ पे करंटली शनि भी गोचर करें, जिसकी वजह से मेष राशि वालों की 7.5 भी चल रही है। तो अब जानते हैं कि मेष राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहूँगा इस महीने मेहनत अच्छी होगी, लेकिन पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा।
इस महीने मेष राशि वालों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से कुछ राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ये भी ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई नेम फेम मिलता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। लोग आपको और ज़्यादा जानते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कुछ पर्सनल दोस्तों से, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ कलीग्स हैं आपके जो जानने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है, तो उस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस महीने पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा मेष राशि वालों को, और उनमें से कुछ पैसा गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा पैसा सेव भी उसी के थ्रू होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इस महीने जो शादी की अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, मेष राशि वालों को काफ़ी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है पिछले 1.25 साल से ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। कुछ राहत आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ डिस्टर्ब थी तो उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, डिवोर्स तक बात पहुँच रही थी, या अगर आप डिवोर्स चाहते भी हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी के लिए नॉर्मल रहेगा। प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस जरूर दिख रहे हैं, थोड़ा खर्चा जरूर प्रॉपर्टी पे होगा यानी रेनोवेशन पॉइंट से, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। वाहन पे भी थोड़ा सा उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस महीने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, या संतान सुख की प्राप्ति होना, या संतान का अच्छा सुख मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। बच्चों की कोई भी टेंशन थी आपको करियर, पढ़ाई से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है, कुछ राहत आपको मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो मेष राशि वाले अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं लग पा रहा था, बहुत टाइम से कंफ्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या कहीं ना कहीं फोकस ना हो पाना, इधर उधर भटकते रहना, तो वो प्रॉब्लम आपकी इस महीने तो एटलीस्ट कम होती हुई दिखाई दे रही है। फोकस होते हुए दिखाई दोगे, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थे, कोई कंपटीशन में थे, तो उसमें भी अच्छी जीत आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही शत्रु पर भी विजय मिलती हुई दिखाई देने के चांसेस बन रहे हैं मेष राशि वाले के। इस महीने थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि आस पड़ोसियों से अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, या छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाना, तो उससे आपको विजय ज़रूर मिल जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन वो फेस ज़रूर एक बार करना पड़ सकता है आपको। साथ ही बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, या अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे जो भी अपने पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही थी, अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। ये ज़रूर कहूँगा कि मेष राशि वालों का अगर ओवरऑल देखें तो कुछ फ़ायदे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस महीने मेहनत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से ओवर बर्डन या थकावट आपको बार बार फील होगी, और ऐसा लगेगा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट मिलना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। साथ ही गुप्त चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई देगी। कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस महीने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो भाग्य का जब साथ मिलता है तो आदमी बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेता है जिस पे वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है और वो उसे अचीव ना हो पा रही है। बिजनेस में अगेन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पॉइंट से भी ये चीज़ कहूँगा कि काम ज़्यादा इस महीने करना पड़ेगा, और उसका फ़ायदा ज़रूर, बोनस ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, या कुछ आपका प्रमोशन हो जाना, अचानक से जॉब में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाना, या सैलरी बढ़ जाना, वो चांसेस ज़रूर बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर इस महीने ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही इच्छाएं पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन सेम टाइम पे इच्छा बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बेकार की चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें। जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करना, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश, या टाइम वेस्ट ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि अचानक से कई बार इस टाइम पे आदमी लालच में फंस जाता है। ये ज़रूर कहूँगा, थोड़ा बुरा मत मानना, लेकिन छोटे लालच में कई बार छोटे से प्रॉफिट के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर एकदम से शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाएगा, एकदम बढ़ के पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ लालच में फंसते हुए दिखाई दे सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बिना सोचे समझे, बहुत सोच समझ के करें। स्पेशली शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगेन बहुत सोच समझ के करें। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस महीने के लिए, क्योंकि अगेन लालच में फंसते हुए दिखाई दे सकते हो। मेष राशि वालों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी। इस महीने
कहीं ऐसी बात कोई बोल देंगे जो सामने वाले को बुरी लग जाएगी, जिसकी वजह से कुछ दोस्त आपके नाराज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा दोस्तों में या अगेन आस पड़ोसियों में होता हुआ दिखाई देगा। तो सोच समझ के आपने बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि अक्सर ज़्यादा बोलने में आदमी गलत बोल जाता है। और जो दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा खर्च हो रहा था वो इस महीने कुछ कम ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा, उससे रिलैक्सेशंस आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन ट्रैवल के योग बने हैं या फिर ट्रैवलिंग के योग बने हैं। इस टाइम पे ट्रैवल अच्छा करते हुए दिखाई दोगे, जिस पे पैसा खर्च भी करते हुए दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए अप्रैल 2026। वृष राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले जान लेते हैं कि इस महीने के क्या क्या गोचर ट्रांजिट आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग 19 तारीख के बाद 19 अप्रैल को शुक्र आप ही की राशि में आ जाएंगे। राशि स्वामी जब अपनी राशि में आता है और वैसे भी शुक्र वृष राशि में आते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है, जिसका अच्छा फायदा आपको 19 तारीख के बाद होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। उससे पहले वो आपके 12वें घर से गोचर करेंगे। आपके दूसरे घर में अभी करंटली गुरु गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि से, जो कि अभी रिसेंटली ही लास्ट मंथ ही मार्गीय हुए हैं, जिसका अभी अच्छा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आपके चौथे घर से इस महीने केतु गोचर करेंगे, 10वें घर से राहु गोचर करेंगे, 11वें घर में आपके मंगल 2 अप्रैल को आ जाएंगे। उससे पहले 14 तारीख से पहले सूर्य भी वहाँ पे रहेंगे और शनि भी करंटली आपके 11वें घर से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 10 तारीख को बुध भी आपके 11वें घर में यानी मीन राशि में आ रहे हैं और बुध नीच के हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़रूर झेलनी पड़ेगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही ये 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक बुध आपके 11वें घर से यानी मीन राशि से गोचर करेंगे, नीच के रहेंगे। उसके बाद शुक्र जो है और सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को आपके 12वें घर में यानी मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट रहेंगे इस महीने के आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं कि वृष राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, इमोशनल पॉइंट से थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम सेल्फ की बात करें तो कहीं ना कहीं लाइफ इंप्रूव भी होती हुई थोड़ी सी दिखाई देगी, अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे, अपने आप को इंप्रूव करते हुए दिखाई दोगे, शॉपिंग करते हुए दिखाई दोगे या जिम ज्वाइन कर लेना, अपने आप को और बेटर बनाना, इन सब चीज़ों पे मिड मंथ के बाद आप खर्चा करते हुए दिखाई दोगे, यानी इन सब चीज़ों को इंप्रूव करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही इस महीने ज़्यादा पैसा जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। फ़ोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ऐसी कोई लग्जरियस चीज़ें खरीद ली, उन सब चीज़ों पे पैसा वृष राशि वाले इस महीने खर्चते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ ही कहीं ना कहीं सोशल लाइफ थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई देगी, नए लोगों से कनेक्शन बनना, सोशल लाइफ बेटर होना, नए लोगों से जुड़ाव होना, ये सब चीज़ों का टाइम इस टाइम अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी पे भी अचानक से थोड़ा सा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉपर्टी रेनोवेशन पे पैसा खर्च हो जाना, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराने में पैसा खर्च होना या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम आ सकते हैं। सेम चीज़ मैं इस टाइम पे गाड़ी बदलना या गाड़ी से रिलेटेड थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा आती हुई दिखाई दे सकती है, तो गाड़ी पे भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे वृष राशि वालों को बच्चों की थोड़ी टेंशन परेशान कर सकती है। इस महीने बार बार बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन, उनके करियर की, उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बार बार परेशान करेगी। अगर आपकी खुद की वृष राशि है और आप अभी पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है, जो कि इस महीने कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फोकस नहीं लग पाएगा इस महीने और डिस्ट्रैक्ट रहोगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे या मन भटकता रहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें वृष राशि वालों के साथ होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और अगेन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, लव लाइफ डिस्टर्ब होना या फिर कहीं ना कहीं कोई तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट होना रिलेशनशिप में, अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, तो लव लाइफ यहाँ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे वृष राशि वालों के कुछ कर्जे खत्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई कर्जा ले रखा था, काफ़ी टाइम से उसको लेके परेशान थे, कोई लोन चल रहा था, उससे रिलेटेड टेंशनें थी, तो उसमें आपको ज़रूर इस टाइम में कमी आती हुई दिखाई देगी, यानी लोन कम होता हुआ या ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा आपके लिए भी कि शत्रु पर विजय मिलती हुई दिखाई देगी। कोई कोर्ट केस चल रहा था, लड़ाई झगड़े में थे, तो वहाँ पे विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस महीने उससे रिलेटेड टेंशनें भी थोड़ी सी आती हुई ज़्यादा दिखाई देंगी। साथ ही मैरिड लाइफ के लिए भी ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं कह पाऊँगा। मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी इस महीने आपको आती हुई दिखाई देगी। अगेन किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न हो जाना, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर हैं
उनकी कोई टेंशन, उनके करियर की, उनकी हेल्थ की या उनसे रिलेटेड कोई टेंशन आपको इस टाइम पे परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। इस महीने गुप्त चिंताएं थोड़ी खत्म होती हुई दिखाई देंगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा और रुका हुआ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ चीज़ों में मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि भाग्य आपका बचा लेगा, भाग्य के सपोर्ट से कुछ चीज़ों में बच जाओगे और कहीं ना कहीं कई जगह लगेगा कि यहाँ भाग्य ने बचा लिया, तो वो सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। सबसे पहले बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में काफ़ी कन्फ्यूज़न दिख रही है इस महीने और काफ़ी जल्दबाजी के डिसीजन जो कि बैकफायर कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं और कई जगह पे पैसा लगा के पैसा खराब करोगे। तो वृष राशि वालों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना, बेकार की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना। बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी नई डील मिली, कोई प्रोजेक्ट मिला, उस पर फटाफट पैसे खर्च कर दिए या उसको फटाफट आपने आगे काम शुरू कर दिया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे नुकसान करेगी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके पहले अच्छे से उसको स्टडी कर ले, उसके बारे में डीप नॉलेज ले ले, क्योंकि वृष राशि वाले इस महीने कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में कहीं पैसा खराब करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिजनेस में वैसे भी कन्फ्यूजन रहने वाली है इस महीने, काम भी थोड़ा अप एंड डाउन रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी इस टाइम पे और इच्छा पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत करोगे, कुछ इच्छाएं पूरी भी होंगी, लेकिन कई इच्छाएं बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, यानी कि बहुत बजट से बाहर चले जाओगे, बहुत लग्जरियस चीज़ खरीद ली, जहाँ 10 लाख की चीज़ लेनी थी वहाँ 20 लाख की ले ली, तो वो बजट बिगाड़ देगी और बाद में आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस टाइम परेशान कर सकती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना, अपनी डाइट को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा इस महीने वृष राशि वालों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो दवाइयों पे हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार परेशान कर सकती है और अगर आप विदेश भी जा रहे हैं या ट्रैवल भी कर रहे हैं तो तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा इस महीने आपको परेशान कर सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए अप्रैल 2026। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले इस महीने के क्या क्या ट्रांजिट गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो करंटली गुरु आप ही की राशि से गोचर करे और अभी लास्ट मंथ ही मार्गी हुए हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, आप ज़रूर जाके देखें। केतु आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे, राहु आपके 9वें घर से भाग्य स्थान से गोचर करेंगे और मंगल 2 तारीख को ही, 2 अप्रैल को ही आपके 10वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे और 10 अप्रैल से बुध भी वहां पे आ जाएंगे और बुध मीन राशि में आ रहे हैं, यानी आपके 10वें घर में। इसका मतलब ये भी है कि बुध नीच के हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को, मिथुन राशि वालों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शनि भी करंटली आपके मीन राशि से ही गोचर कर रहे हैं, आपके 10वें घर से ही गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख तक सूर्य भी वहां रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके 11वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। शुक्र 19 तारीख तक आपके 11वें घर से गोचर करेंगे, उसके बाद वो आपके 12वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे, यानी वृष राशि में आ जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा आपको जरूर होगा, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट, ये गोचर जो कि इस महीने के रहने वाले आपके लिए। अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 रिलेशनशिप, मैरिज के लिए अच्छा, लेकिन बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले आपकी पर्सनली बात करें तो स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके। बिजनेस में अप एंड डाउन आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध भी नीच के हो रहे हैं 10 तारीख से, तो 10 तारीख से स्पेशली प्रॉब्लम पड़ती हुई दिखाई देंगी। कंफ्यूज रहना, बुद्धि का काम ना करना, जल्दबाजी में या जल्दी गलत डिसीजंस लेना, कई बार बिना सोचे समझे फैसले लेना, पता होते हुए भी गलत स्टेप ले लोगे, ऐसी कुछ सिचुएशन मिथुन राशि वालों की बनती हुई दिखाई देगी। इस महीने पैसा जोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, पैसा आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसकी वजह से बार बार परेशान भी होते हुए दिखाई दोगे, स्ट्रेस में, एग्जाइटी में आते हुए दिखाई दे सकते हो। इस महीने कोई इमोशनल लॉस मतलब कोई दोस्त दूर जा सकता है या किसी पुराने दोस्त से लड़ाई हो जाना या इमोशनली डिसबैलेंस रहना, रिलेटिव से दूर हो जाना, किसी दूर के रिलेटिव से दूरी हो जाना किसी कारण से, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब फ्रेंड सर्कल छोटा होना, दोस्तों का दुश्मन बन जाना या लड़ाई झगड़ा हो जाना, दोस्तों का दूर हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देंगी। इस महीने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा,
वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि वाहन आपको इस महीने परेशान कर सकता है। चोट लग जाना, एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाना, ऐसी कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। तो व्हीकल पे नेगेटिव वे में पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के गाड़ी चलाएं। व्हीकल कोई भी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएं। लेकिन रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन थी तो वो दूर होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। प्लस मिथुन राशि वालों को बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बच्चों का करियर से रिलेटेड कोई अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को आ सकती है। बच्चों की तरक्की होना, बच्चों को शादी का योग बन जाना, या ऐसी कुछ चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिथुन राशि अगर आपकी और आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे फोकस रहोगे, पढ़ाई में अच्छे नंबर्स आना या पढ़ाई में अच्छा फोकस लगता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान, अच्छा गुरु मिलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। पुराने कर्जों से भी कुछ राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। और शत्रु पर भी विजय मिलती हुई दिखाई दे सकती है। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थे तो उसमें भी अच्छे नंबरों से पास होना या अच्छा रिजल्ट आता हुआ आपके फेवर में दिखाई दे सकता है। साथ ही मैरिड लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। कई मिथुन राशि वालों की इस महीने लव लाइफ मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि अपनी लव लाइफ को वो मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चांसेस इस महीने बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। शादी विवाह के योग अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। मैरिज की प्रॉब्लम, मैरिज में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो कम होती हुई दिखाई देगी। चाहे अपने पार्टनर की हेल्थ, करियर या कोई भी पैसों से रिलेटेड उनकी कोई टेंशन थी, उनकी किसी भी तरीके की आपको टेंशन थी, तो इस टाइम पे वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं लव मैरिज से रिलेटेड या कोई भी, तो लॉन्ग टर्म एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। वहाँ पे आपको ज़रूर सोच समझ के करनी है, क्योंकि जैसे मैंने शायद कंप्लीट वीडियो में भी 2026 के में भी बताया है कि लव मैरिज कर सकते हैं इस साल, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि मे बी आपको जून के बाद रिग्रेट हो। ये एक पुरानी प्रेडिक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, तो उसका ज़रूर ध्यान रखते हुए चलें, तो इस टाइम पे चांसेस ऐसे बन सकते हैं। गुप्त चिंता थोड़ी सी परेशान करेगी, मन उदास रहेगा, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई उसको लेके मन बार बार परेशान हो रहा है, कोई गुप्त चिंता आपको मन ही मन परेशान कर रही है, तो वो चांसेस थोड़े से बन सकते हैं। भाग्य में कुछ अड़चने आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी ज़रूर आएंगी। थोड़ा डिले ज़रूर होगा, थोड़ी अड़चने ज़रूर आएंगी, लेकिन भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा और कुछ चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आती हुई दिखाई देंगी। स्पेशली यहाँ इमोशनल पॉइंट से मैं बात करूँगा, यानी रिलेशनशिप की ही बात करूँगा। बिजनेस में थोड़ा सा 10 तारीख को बुध नीच के हो रहे हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं, और कहीं ना कहीं 10वें घर में ही नीच के हो रहे हैं। और व्यापार में बुध अप एंड डाउन दिखाता है, नीच का हो जाना, यानी काम में अड़चने आना, काम में डिले होना, काम में प्रॉब्लम्स आना, अचानक से कोई खर्चा आ जाना, अचानक से कोई नुकसान हो जाना। स्पेशली एक मिथुन राशि के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, फायर से दूर रहे, अग्नि से दूर रहे। आग से आपको नुकसान होता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है। अचानक से कहीं आग लग जाना, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में थोड़ा अप एंड डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इच्छा पूर्ति में डिले, अड़चने फेस करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, भाग्य का साथ मिल रहा है तो थोड़ा डिले ही सही, लेट ही सही, पर चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस महीने ट्रैवलिंग के अच्छे योग बने हैं, शॉपिंग के योग बने हैं, शादी विवाह के घर में मंगल कार्य के योग बने हैं, तो उससे रिलेटेड घर में खर्चा हो सकता है। उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च होता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट, जो दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे अभी तक पैसा खर्च हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई ज़रूर दे सकता है इस महीने। जो बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा था, तो उसकी जगह वो काम की चीज़ों में पैसा लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ये पर्सनली कह रहा हूँ, खर्चा बिजनेस में अगेन सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है। कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के करें, क्योंकि इस महीने बुद्धि कम काम करती हुई दिखाई देगी बिजनेस पॉइंट से, या इमोशनली डिसबैलेंस हो गए, जिसकी वजह से काम पे पूरा फोकस, ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026। कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले ट्रांजिट क्या क्या राशि परिवर्तन हो रहे हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो आपके दूसरे घर से इस महीने केतु गोचर करेंगे, 8वें घर से राहु गोचर करेंगे, और आपके 9वें घर से 2 अप्रैल को वहाँ पे मंगल आ जाएंगे। करंटली शनि भी वहीं से गोचर कर रहे हैं, और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल को वहाँ पे बुध भी रहेंगे। मीन राशि में रहेंगे बुध, इसका मतलब बुध नीच के रहेंगे, जो कि व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान, जिनकी कर्क राशि उनके बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं पे 14 अप्रैल को तक
सूर्य भी आपकी मीन राशि यानी कि आपके 9वें घर से ही गोचर करेंगे। 14 अप्रैल के बाद वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे और 10वें घर से गोचर करेंगे। और 19 अप्रैल तक शुक्र भी आपके 10वें घर से ही गोचर करें और 19 अप्रैल के बाद शुक्र वहाँ से निकल के यानी 10वें घर से निकल से आपके 11वें घर यानी वृष राशि में गोचर कर जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका अच्छा फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। और गुरु जो कि आपके 12वें घर से करंटली गोचर कर रहे हैं और अभी लास्ट मंथ ही मार गए हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 फाइनेंशियली मिक्स रहता हुआ दिखाई देगा। इस महीने थोड़ी सी उलझने आएंगी और साथ ही रिलेशनशिप मैरिड लाइफ के लिए ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को इस महीने में एक वहाँ मिक्स रहेंगे, सिचुएशन मिक्स ही रहती हुई दिखाई दे रही है। कभी बहुत अच्छा सिचुएशन हो गई, कभी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, कभी मूड बहुत अच्छा हो गया, कभी मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। वैसे भी कर्क राशि वाटर एलिमेंट की राशि है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग इन्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की भी राशि है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी मूड खराब भी हो जाता है, बहुत जल्दी मूड अच्छा भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने ज़्यादा बनती हुई दिखाई देंगी। बार बार मूड खराब होता हुआ, मन उदास होता हुआ, मन परेशान होता हुआ दिखाई देगा और बार बार चीज़ें ठीक भी होती हुई दिखाई देंगी। तो ये मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रेस में हो जाओगे, एकदम से सारी ज़िंदगी का बर्डन एकदम से अपने ऊपर कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, शादी के लिए क्या होगा, तो वो सब एक साथ सोच लोगे और कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देंगी। कर्क राशि वालों को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस महीने पैसा नहीं जोड़ पाओगे, ज़्यादा पैसा खर्च ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो और पैसा आने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा बेवजह खर्च भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, सेविंग भी खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपनी सेविंग किसी को दे देना या उधार दे देना, ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कर्क राशि वाले इस महीने थोड़ा सोशल लाइफ से दूर रहना पसंद करेंगे, यानी सोशली लोगों से दूर रहेंगे, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करना, लोगों से दूर रहना, अकेले टाइम बिताना या कहीं ना कहीं दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। छोटी सी बात पे बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों के इस महीने प्रॉपर्टी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। नई प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगेन उसके ऊपर भी पैसा खर्च कर सकते हैं या कोई वाहन खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टी को पहले से बेटर बनाना, उस पर भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कर्क राशि वालों को लव लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देगी। अचानक से लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्यूजन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अचानक से आ जाना, जिसकी वजह से लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। और कर्क राशि जो अभी तक पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा, चाहे वो इमोशनल पॉइंट की वजह से नहीं लग रहा या किसी भी रीज़न से पढ़ाई में फोकस नहीं लग पाएगा। पढ़ाई में बार बार अड़चने आएंगी, रुकावटें आती हुई इस महीने दिखाई देंगी। लेकिन कर्क राशि वालों का कर्जा जरूर उतरता हुआ दिखाई दे सकता है। इस महीने कोई पुराने कर्जे से परेशान थे, कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर्क राशि वालों को ज़रूर कहूँगा कि इस महीने थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। रीज़न कि कोई बदनामी कर सकता है, आपकी झूठा नाम आप पे लगा सकता है, करेगा खुद नाम आप पे लगा देगा। ऐसी कुछ सिचुएशन कर्क राशि वालों के साथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान कर्क राशि वालों को रख के चलना है। साथ ही ये भी मैरिड लाइफ इस महीने थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हुई दिखाई देगी। इमोशनली परेशान हो या किसी वजह से मन परेशान है, तो वो गुस्सा चिड़चिड़ापन अपने पार्टनर पे निकल सकता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, पार्टनर से दूरी होती हुई दिखाई दे सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग, डिवोर्स या ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस महीने कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं लगेगा कि भाग्य में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, भाग्य बार बार साथ नहीं दे रहा, भाग्य बार बार साथ छोड़ देता है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है या हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, ये बार बार जरूर सुनने को या देखने को मिलेगा कर्क राशि वालों को। लेकिन जैसा मैंने साल के लिए भी बताया था प्रेडिक्शन में, ओवरऑल देखें तो कर्क राशि वालों के लिए साल अच्छा है, पिछले साल से तो काफ़ी बेटर है। तो वो भी एक पॉइंट है, पिछले साल काफ़ी स्ट्रगल देखा, प्रॉब्लम देखी, तो सिचुएशन बेटर हो रही है। अगर एक महीना ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल या पूरी ज़िंदगी ख़राब है। तो ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, आगे चीज़ें बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली हैं। काम में उलझने रहती हुई दिखाई देंगे और स्पेशली ये मैं 10-15 दिन, जो 10 दिन स्पेशली कहूँगा, 10 से 20 तारीख का जो टाइम रहेगा, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिजनेस में नुकसान अचानक से हो जाना, बिजनेस में अचानक से खर्चा हो जाना, जहां काम करते हैं कार्यस्थल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ये स्पेशली 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 का टाइम रहेगा।
इस टाइम पे कर्क राशि वालों की इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। महंगी चीज़ें खरीदना, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, लग्जरी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हो। और इस महीने थोड़ा सा पैसा दवाइयों पे, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, दवाइयों पे पैसा खर्च होना, वो भी चांसेस बनने हैं रिलेटेड टू हड्डियों की कोई प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने परेशान करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा दवाइयों पे, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं और थोड़ा सा दवाइयों पे पैसा खर्च हो सकता है। और साथ ही एक अच्छा पॉइंट ये है, ट्रैवलिंग पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी विदेश जाना, ट्रैवल करना, फॉरेन जाना चाहते रहे तो बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे और ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दोगे। जो कर्क राशि वाले जॉब करते हैं तो जॉब में भी मूड स्विंग्स आएंगे बार बार, यानी जॉब कभी मन करेगा छोड़ दूं, कभी मन करेगा जॉब बदल लूं, कुछ नहीं करना, अपना बिजनेस कर लूं, तो ये बार बार फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जॉब में और काफ़ी तंग होकर जॉब करना चाहोगे। और अगर जॉबलेस हैं तो इस टाइम पे जॉब मिलने में भी दिक्कत आएगी या ऑप्शन बहुत सारे होंगे, समझ कुछ आएगा नहीं, तो वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत सारे ऑफर आ गए लेकिन अब कहाँ ज्वाइन करूँ यही नहीं समझ आ रहा, वहाँ पे कुछ बेटर है, वहाँ पे कुछ बेटर है, तो उन सब चीज़ों में कंफ्यूज होगे। तो पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप चाहते क्या, आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कर्क राशि वालों को इस महीने, अगर आप जॉब चाहते हैं कि आप ज्वाइन कर पाओ तो। नहीं तो कन्फ्यूज़न में आप गलत जगह ज्वाइन करोगे फिर छोड़ोगे तो वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026। सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले इस महीने के क्या क्या ट्रांजिट गोचर आपकी राशि के अकॉर्डिंग होने हैं। तो आपके अपनी राशि से ही केतु गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। 7वें घर से यानी कुंभ राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। आपके 8वें घर में 2 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे, 10 अप्रैल को बुध आ जाएंगे और शनि भी अभी वहीं से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। और साथ ही सूर्य भी वहीं पे रहेंगे, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके 9वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। और करंटली शुक्र भी आपके 9वें घर से ही गोचर करेंगे, जो कि 19 अप्रैल के बाद आपके 10वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। और गुरु आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बुध है वो 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके 8वें घर से गोचर करेंगे, क्योंकि बुध नीच के भी हो जाएंगे। और सूर्य आपकी जब मेष राशि में आएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे, जो कि आपके राशि स्वामी और उच्च के हो रहे हैं, और वो 14 अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर रहेंगे। तो अब हम बात कर लेंगे कि सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026 जो है वो कुछ चीज़ों में अच्छा रहेगा, जैसे फाइनेंशियली कुछ बेटर रहता हुआ दिखाई देगा, और रिलेशनशिप की थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी रहती हुई दिखाई दे रही है, पैसा जुड़ नहीं पा रहा। इस महीने ये ज़रूर कहूँगा कि पैसा जो जुड़ नहीं पा रहा था वो कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी सेविंग होती हुई दिखाई दे सकती है इस महीने। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा पैसा आता हुआ अचानक से दिखाई दे रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस महीने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे, अपने आप को बेटर बनाना, धार्मिक यात्राएं करना, धर्म कर्म के काम करना, इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं इस महीने, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हुए इस महीने दिखाई देंगे। इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो जाना, लोगों से जुड़ जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन सिंह राशि वालों के साथ बनती हुई दिखाई देंगी। तो सोशल लाइफ पहले से बेटर हो रही है, नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू दोस्तों का मिलना, कहीं जा रहे हैं आप वहाँ पे दोस्त मिल गए, दोस्त बन गए आपके और लोग आपसे जुड़ गए, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देंगी। इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना, कंस्ट्रक्शन कराना, उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे। और अपने व्हीकल पे भी, व्हीकल की मेंटेनेंस पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप की अभी प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई देंगी। अभी भी मैं आपको पॉजिटिव इस चीज़ का नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, और काफ़ी सिंह राशि वालों के मैसेज आते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चल रही हैं। तो अभी भी इस महीने थोड़ा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, रिलेशनशिप की, लव लाइफ की प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या बच्चों की कोई फिक्र, टेंशन थी तो आपको वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। और सिंह राशि अगर आप पढ़ते हैं अभी तो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई डीप रिसर्च का काम, डीप नॉलेज गेन करने का काम कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
इस महीने कुछ कर्जों से राहत थोड़ी बहुत मिलती हुई दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अपने पार्टनर को लेके बहुत सी कंफ्यूजन दिख रही। बहुत से सिंह राशि वालों को शादी की इस टाइम पे प्रॉब्लम रहेगी, शादी ना हो पाना, शादी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, पार्टनर बात नहीं सुनता या पार्टनर से विचार नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा रहता है, पार्टनर से दूरी किसी रीज़न से हो रही है। ये प्रॉब्लम सिंह राशि वालों को इस टाइम पे ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी और कंफ्यूज भी रहेंगे अपने पार्टनर को लेके, या ये भी कह सकते हैं थोड़ा शकी नेचर, थोड़ा पार्टनर पे शक ज़्यादा करना, या पता नहीं उनको लेके कोई ना कोई परेशानी आपको इमोशनली परेशान कर सकती है। डीप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गुप्त ज्ञान, गुप्त नॉलेज, और अचानक से रुका हुआ धन आपके पास आ सकता है, कहीं से पैसा जो ब्लॉक था अभी तक वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अचानक से पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, वो उन सब चीज़ों के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस महीने बहुत धार्मिक हो गए, क्योंकि भगवान में बहुत आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भगवान में मन अच्छा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से एक अच्छी पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देगी आपके। और साथ ही बिजनेस में भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, रुकावटों के बाद फिर से ये चीज़ कहूँगा थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन बिजनेस में कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, पैसा जिससे अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है। इच्छा पूर्ति में थोड़ा सा डिले, इस टाइम पे इच्छा पूरी होने में थोड़ी सी अड़चनें, रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेंगी। शॉपिंग पे पैसा ज़रूर खर्च करते हुए दिखाई दोगे, अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। और ट्रैवलिंग के काफ़ी ज़्यादा योग बन रहा है इस महीने, विदेश जाना चाहते थे तो उसके भी चांसेस अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। और प्लस एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, जो सिंह राशि वालों का मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे पैसा, बेवजह पैसा खर्च हो रहा था, नुकसान में पैसा जा रहा था, वो इस टाइम पे कम होता हुआ दिखाई देगा। वो सारी जो बेकार के एक्सपेंस है वो कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए अप्रैल 2026। कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले कन्या राशि के अकॉर्डिंग क्या क्या गोचर ट्रांजिट हो रहे हैं। तो कन्या राशि के छठे भाव से राहु गोचर करेंगे इस महीने, और आपके 7वें घर से शनि करंटली गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल भी वहाँ पे आ जाएंगे, और 14 तारीख तक सूर्य भी वहीं पे रहेंगे, और 10 अप्रैल को बुध भी वहीं आ जाएंगे, जो कि 30 अप्रैल तक वहाँ पे रहेंगे। बुध वहाँ पे आना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए चूँकि राशि स्वामी बुध, यानी आपकी कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध है, और वो मीन राशि में आ जाएंगे, यानी नीच के हो जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं इस महीने वो। और करंटली ये 30 तारीख तक रहेंगे, और उसके बाद सूर्य जो है वो 14 तारीख को आपके मीन राशि से निकल के आपके 8वें घर में यानी मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पे शुक्र भी करंटली गोचर करेंगे 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल के बाद शुक्र जो है वो वृष राशि में चले जाएंगे आपके 9वें घर में, और मालव्य राजयोग बनाएंगे। गुरु जो कि 10वें घर से गोचर कर रहे हैं अभी करंटली, और लास्ट मंथ ही वो मार गए हुए हैं, और 12वें घर से केतु गोचर करेंगे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो कि कन्या राशि के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। यहाँ पे इस महीने कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी नीच के हो रहे हैं 10 अप्रैल को, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा होना, मेंटली अनस्टेबल रहना, सही डिसीजन ना ले पाना, बुद्धि का सही काम ना करना, जो कि आपके फाइनेंशियली भी और बिजनेस में भी और रिलेशनशिप में भी सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। ज़्यादा बोलना, गलत बोलना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनाता हुआ दिखाई देगा। तो कन्या राशि वालों को ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, बहुत सोच समझ के बात करें। ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आपकी इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन स्टिल पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा कहीं ना कहीं अच्छा जुड़ता हुआ भी दिखाई देगा, सेविंग भी करते हुए दिखाई दोगे, और पैसा कहीं ना कहीं आ जाएगा। बहुत सी रुकावटों के बाद आएगा, लेकिन अचानक से आ जाएगा। और स्पेशली 10 तारीख से पहले तो बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है पैसा, उसके बाद ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम अड़चनें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस महीने ज़्यादा बोलने की वजह से, गलत बोलने की वजह से कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन आप अपना ख़राब कर सकते हैं। ज़्यादा बोल देंगे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो गया, आपका कोई रिलेटिव हो गया, भाई बहन हो गया, आस पड़ोसी हो गया, वो रिलेशन आपका कहीं ना कहीं इस महीने ख़राब होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी का कोई डिसीजन लेना है 10 तारीख से पहले ले सकते हैं, उसके बाद भी चांसेस बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के करें। साथ ही कन्या राशि वालों को इस महीने दांतों की प्रॉब्लम, नसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई इस महीने दिखाई देगी, ड्यू टू कोई गलत बात बोल दी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा बोल गए, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। शत्रु बढ़ते हुए दिखाई देंगे इस महीने, कोई पुराना दोस्त भी दुश्मन बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस महीने। और थोड़ा सा अचानक से कहीं कर्जा हो जाना या कोई ऐसी चीज़ खरीद लेना जो फाइनेंस करा के खरीदो, वो चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी इस महीने डिस्टर्ब हो रही है। कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, क्योंकि गुस्सा चिड़चिड़ापन इस महीने आप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अपने पार्टनर पर गुस्सा उतारना, लड़ाई झगड़ा करना, उनसे बेवजह की बातों को बड़ा बनाना, वो चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा बोलो मत और सोच समझ के बात करो। और गुस्से पे भी थोड़ा सा इस महीने कंट्रोल करने की कन्या राशि वालों को ज़रूरत है। साथ ही इस महीने ये ज़रूर कहूँगा कि स्पेशली कोई गुप्त चिंता आपको परेशान करेगी। मन ही मन किसी बात को लेके उलझे रहोगे, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा दिमाग में अपने बना लोगे। ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, नींद ना आना प्रॉपर तरीके से, रात भर कुछ कुछ सोचते रहना, वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। इस महीने भाग्य का साथ कई जगह मिलता हुआ दिखाई देगा। पैसों के लिए तो मिलता हुआ दिखाई देगा मैं ये कहूँगा, लेकिन रिलेशनशिप, इमोशनल पॉइंट से भाग्य का साथ नहीं ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा। साथ ही कामों में थोड़ी अड़चनों के बाद काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस करते हैं तो अगेन अड़चनें आएंगी, और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन आपने इस महीने नहीं लेना, और स्पेशली 10 तारीख के बाद तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो डिसीजन आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा या आपको नुकसान करा देगा। तो 10 तारीख के बाद बिल्कुल आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। इच्छाएं ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा प्रॉफिट का लालच, या फिर ज़्यादा इच्छाएं बढ़ना, ज़्यादा चीज़ें खरीदने की इच्छा, ये भी मैंने ले लूँ, वो भी मैंने ले लूँ, या 10 लाख की चीज़ लेनी है, 20 लाख की चीज़ ले ली, तो उन सब चीज़ों पे पैसा और एनर्जी अपनी वेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। तो इच्छा पूर्ति में दिक्कतें आएंगी इस महीने, नाजायज़ इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जो कि आपको बाद में परेशान कर सकती हैं। और इस महीने ट्रैवलिंग का अच्छा ज़रूर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर जाना चाहते थे तो उसके चांसेस अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, फॉरेन ट्रैवल के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा टांगों की दर्द आपको परेशान ज़रूर कर सकती है। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, टांगों की दर्द या दवाइयों पे भी थोड़ा पैसा इस महीने खर्च होता हुआ आपका दिखाई दे सकता है, आपके पर्सनली या फिर फैमिली के ऊपर, तो वो मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी भी कन्या राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026। तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले इस महीने की क्या क्या गोचर ट्रांजिट आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो आपके अभी करंटली 5वें घर से राहु गोचर कर रहे हैं, 6ठे घर से शनि गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल से वहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे, और 10 अप्रैल को वहाँ बुध भी आ जाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे, जो कि 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक आपके 6ठे घर से ही गोचर करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 7वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। और 19 तारीख तक शुक्र भी आपके 7वें घर से ही गोचर करेंगे। 19 तारीख के बाद आपके राशि स्वामी आपके 8वें घर में यानी वृष राशि में आ जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, जिसका फायदा भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। गुरु जो कि 9वें घर से आपके करंटली गोचर करे और वहाँ से मार्गी हुए हैं लास्ट मंथ ही, जिसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और केतु जो कि आपके 11वें घर से गोचर करे। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट जो है वो तुला राशि के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि तुला राशि के लिए अप्रैल 2026 जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल रह सकती हैं, थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको ज़रूर झेलना पड़ सकता है। प्लस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इस महीने थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन पर्सनली कुछ चीज़ें इंप्रूव होनी है, यानी अपने आप को लेके कुछ चीज़ें इंप्रूव करते हुए दिखाई दोगे। शॉपिंग, अपने जिम ज्वाइन कर लेना, अपने आप को बेटर करने के लिए अपने ऊपर काम करना, कि अपनी ब्यूटी को और अच्छा करना, या फिर किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, इंक्लूडिंग हेल्थ से रिलेटेड भी आपकी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं।
कोई भी हेल्थ इशू चल रहा था तो वो यहाँ पे कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन इस महीने मेंटल स्ट्रेस ज़रूर आपको फेस करना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस का सामना इस महीने ज़रूर करना पड़ेगा। बार बार कोई गुप्त चिंता, कोई मन ही मन चीज़ों का परेशान रहना, कुछ चीज़ों को लेके परेशान होते रहना, वो सब चीज़ें आपको परेशान ज़रूर इस महीने कर सकती हैं। लेकिन फाइनेंशियली बात करें तो पैसा ठीक आता हुआ दिखाई देगा। रुकावटों के थोड़ी बाद आएगा लेकिन पैसा आता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस पॉइंट में अगर आप हैं तो 10 तारीख के बाद से थोड़ा सा बिजनेस में स्ट्रगल ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन सोशल लाइफ पहले से बेटर हो रही है, नए लोगों से कनेक्शंस भी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई कॉन्फिडेंस से नए कामों की शुरुआत करने की सोचेंगे, या इस महीने बहुत से प्लान बनाएंगे, बहुत सी चीज़ें सोचेंगे कि ये नया कर लेता हूँ, इस तरीके से नए बिजनेस को कर लेता हूँ, तो वो चांसेस बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे, रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा कर सकते हैं, या व्हीकल पे खर्चा थोड़ा सा करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तुला राशि वालों की दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, शकी नेचर होना, या फिर एक इनसिक्योरिटी कह लो, एक कहीं ना कहीं आपका मन परेशान रह रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो रिलेशनशिप पॉइंट से, और सब कुछ ठीक है तब भी सोचे जा रहे हो, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहे हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन तुला राशि वालों की होती हुई दिखाई देगी। ओवर केयरिंग नेचर करना आपका, वो कहीं ना कहीं ओवर केयरिंग नेचर है आपका, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना उनको लेके, तो वो सब चीज़ें यहाँ परेशान करेंगी, और कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट होना, या किसी की वजह से आपका रिलेशन ख़राब होना, वो चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा इमोशनल होने की वजह से भी गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, या छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाओगे, रोना आना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। यहीं पे ये ज़रूर कहूँगा कि तुला राशि वालों को कर्जे से इस महीने बचना है। कर्जा लेने की बार बार सोच सकते हैं, या कहीं कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सेम टाइम पे ये भी या तो पैसा दे देंगे किसी को, वो भी फंसता हुआ दिखाई देगा। तो कर्जा लेन देन दोनों से ही बचना है आपने यहाँ पे। वहीं पे पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से मैरिज हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी अनबन, कुछ पंचुअलिटी को लेके, कुछ टाइमिंग को लेके, या छोटी छोटी बातों को लेके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपका डिले करना लगा लो, या कुछ चीज़ें आप डिले कर रहे हो उस वजह से लड़ाई झगड़ा, तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर में होती हुई दिखाई देगी, जो कि काफ़ी बड़ा फाइट एक बन जाएगी, कलेश बन जाएगा बहुत बड़ा, वो चांसेस बन रहे हैं। इस महीने कोई गुप्त चिंता ख़त्म भी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई मन की परेशानी कम भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल पूरा महीना देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बार बार गुप्त चिंता आपको परेशान करेगी। उसमें से कुछ राहत ज़रूर आपको मिल जाएगी। भाग्य में अड़चन इस महीने ज़्यादा फील होगी, आपको लगेगा भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं। जो काम करने जाता हूँ उस काम में डिले हो जाता है, हो नहीं पाता, अड़चनें आ जाती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जो कोई चीज़ है जो आपको बार बार रोक लेती है, ऐसा कुछ आपको लगता हुआ दिखाई देगा। जो, या कोई चीज़ है जो आपके काम में बहुत ज़्यादा अड़चनें बेवजह डाल रही है, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। जॉब पॉइंट से ये कहूँगा कि जॉब न्यूट्रल रहती हुई दिखाई देगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेंटली स्ट्रेस ज़रूर जॉब में रहेगा। इस महीने थोड़ा सा इमोशनली आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें परेशान करेगी, जिसकी जो इमोशनल इच्छाएं थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। लोगों से जुड़ाव होना, या आप किसी से सोच रहे हो किसी के बारे में दोस्ती करना किसी से, उनमें आपको प्रॉब्लम्स अड़चनें ज़्यादा आती हुई दिखाई देंगी। फॉरेन ट्रैवल के भी काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, विदेश जाने के चांसेस अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खर्चा भी इस महीने काफ़ी अपने ऊपर दवाइयों, अपने ऊपर या अपनी शॉपिंग पे, अपने आप को बेटर बनाने पे काफ़ी खर्चा करते हुए तुला राशि वाले इस महीने दिखाई देंगे। तो अगर आपकी भी तुला राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए अप्रैल 2026। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? उससे पहले क्या क्या राशि गोचर हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो आपके चौथे घर से राहु गोचर कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके 2 अप्रैल को आपके 5वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। करंटली शनि भी आपके 5वें घर से ही गोचर कर रहे हैं। और बुध 10 अप्रैल को बुध भी आपके 5वें घर में आ जाएंगे, यानी बुध नीच के हो जाएंगे, जो कि मीन राशि में आ रहे हैं, और 30 अप्रैल तक वो वहाँ से गोचर करेंगे। सूर्य भी स्टार्टिंग के 15 दिन यानी 14 तारीख तक आपके 5वें घर मीन राशि से ही गोचर करेंगे, और 14 तारीख के बाद वो मेष राशि में यानी आपके 6ठे घर से गोचर करना शुरू कर देंगे।
और शुक्र 19 तारीख तक मेष राशि से यानी आपके छठे घर से गोचर करेंगे और उसके बाद वो आपके 7वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरु जो कि अभी आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और केतु जो कि आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर रहेंगे जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने रहने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 मिला जुला रहता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को बेटर करता हुआ दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। डीप नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी। गुप्त ज्ञान मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे स्टडी रिलेटेड अगर वृश्चिक राशि वाले कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की ज़रूर प्रॉब्लम अभी भी बढ़ने वाली है, अभी भी मेरे को कहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो ट्रांजिट गोचर हो रहे हैं वो रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को अभी भी कम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं अभी फाइनेंशियली इस टाइम पे ज़रूर मैं कहूँगा थोड़ा पैसा आता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा पैसा जुड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स कम होती हुई आपकी ज़रूर दिखाई दे सकती है। सेविंग इस महीने कुछ करते हुए दिखाई दे सकते हो। सोशल लाइफ भी ओके रहती हुई दिखाई देगी। दोस्तों से भी जो लड़ाई झगड़ा अनबन चल रही थी वो भी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी फिर से दोस्ती होती हुई दिखाई दे सकती है। जो भी लड़ाई झगड़ा कलेश था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। घर प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, वाहन में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली से नाराज़गी अभी भी दिखाई दे रही है, यानी फैमिली से मनमुटाव, विचार ना मिलना, ऐसी कुछ शिकायत अभी भी रहती हुई दिखाई दे सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस महीने फेस करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा फोकस नहीं दिखाई दे रहा और रिलेशनशिप की काफ़ी, लव लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्लस मैरिड लाइफ की भी काफ़ी प्रॉब्लम वृश्चिक राशि वालों को अभी भी चलती हुई दिखाई देंगी, जो कि मैं ऑलमोस्ट साल से देख रहा हूँ। साल हो गया, ऑलमोस्ट साल सवा साल हो गया वृश्चिक राशि वालों को मैरिड लाइफ की, लव लाइफ की, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है, ओवर बर्डन ज़िंदगी को महसूस कर रहे हैं और चारों तरफ से कहीं ना कहीं फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अभी इस महीने फाइनेंशियली ज़रूर थोड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन रिलेशनशिप, मेंटल स्ट्रेस या मैरिड लाइफ को लेकर ज़्यादा राहत नहीं दिख रही। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइम पे सरकारी कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई सरकार से जुड़ा काम है, तो वो आपका यहाँ अटकता हुआ दिखाई दे रहा है या यहाँ उसमें ज़्यादा अड़चने आती हुई दिखाई दे सकती हैं, उसमें डिले आपको फेस करना पड़ सकता है। 19 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ सकता है जिसका सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट आपको थोड़ा सा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है 19 तारीख के बाद, बट वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही ये भी है कि ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च करना, घूमना फिरना, उसके काफ़ी अच्छे चांसेस बने हैं। वृश्चिक राशि वाले विदेश जाना चाहते थे, अपनी बॉर्न प्लेस से दूर जाना चाहते थे या किसी और शहर में जाना चाहते थे, तो इस टाइम पे योग अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे कुछ अड़चनों के बाद भाग्य का साथ भी मिल जाएगा और भाग्य से, किस्मत से कुछ चीज़ें मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे जाएंगी। साथ ही काम में बार बार ऐसा लगेगा काम बनने ही वाला था, लास्ट में अड़चन आ गई, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि प्रॉब्लम आ गई, तो काम बनते बनते बिल्कुल एंड वक्त पे बिगड़ते हुए थोड़े से इस महीने दिखाई देंगे। अड़चनें अभी भी थोड़ी सी काम में आती हुई दिखाई देंगी। कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन सारी नहीं कह पाऊँगा कि हर इच्छा पूरी होगी। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ कुछ चाहता था वो हो गया, एटलीस्ट थोड़ा तो काम हुआ, तो वो सिचुएशन ज़रूर रहेगी। इस महीने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा फैमिली को लेके मेडिकल इशू पे या दवाइयों पे खर्चा फैमिली से रिलेटेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उसके थोड़े से चांसेस बने जिसकी वजह से फैमिली में किसी का बीमार हो जाना या कोई दोस्त यार दोस्त का बीमार हो जाना, जिसकी वजह से हॉस्पिटल या दवाइयों पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2026। धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले धनु राशि के अकॉर्डिंग क्या क्या गोचर ट्रांजिट हो रहे हैं। तो आपके तीसरे घर से राहु करंटली गोचर कर रहे हैं, चौथे घर से शनि गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल भी वहीं पे आ जाएंगे और 10 अप्रैल को बुध भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे और 14 तारीख तक सूर्य भी आपके चौथे घर से ही गोचर करेंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य जो है वो आपके 5वें घर से गोचर करना शुरू कर देंगे, जहां से करंटली शुक्र गोचर कर रहे हैं 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल के बाद शुक्र वहां से आपके छठे घर में आ जाएंगे और गुरु जो है वो आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं और 9वें घर से केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो आपके चार्ट के अपनी राशि के अकॉर्डिंग, धनु राशि के अकॉर्डिंग बन रहे हैं।
तो अब बात कर लेते हैं कि धनु राशि के लिए जो अप्रैल 2026 है वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेगा। सबसे पहले सेल्फ लव, अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप पे खर्चा करना, अपने आप को बेटर करना, उन सब चीज़ों पे काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोशल लाइफ पहले से अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम मिलता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है अचानक से। पैसा नॉर्मल रहेगा, जितना पैसा आएगा उतना खर्च कर दोगे। सेविंग खास इस महीने नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई कंट्री में ट्रैवल करना, इनसे भी चांसेस अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने के काफ़ी योग हैं और नए नए लोगों से दोस्ती करने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट की अगर हम बात करें, यानी कि अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़ा, दूरी, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। फैमिली से बेवजह, रिलेटिव से बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हो। गुस्से पे थोड़ा सा काबू करने की आपको ज़रूरत है। और प्लस लव लाइफ भी यहाँ इस बार मैं कहूँगा थोड़ा सा डिस्टर्ब इस महीने होती हुई दिखाई देगी। रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट की गर्मी, वो आपको इस महीने थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और ब्लड से रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम, स्टमक और ब्लड से रिलेटेड दो ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई से बात करें तो अगर कोई बहुत बड़ी डिग्री के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे योग हैं। पढ़ाई अच्छी कर लोगे, रिसर्च अच्छी कर लोगे। लेकिन जो बेसिक अभी न्यू आप अगर आप 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस ये लगेगा, फोकस नहीं हो रहा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है इमोशनल पॉइंट से, या कोई ना कोई इमोशनली डिसबैलेंस होने की वजह से आपको पढ़ाई में फोकस नहीं लग पाएगा, या हेल्थ इशू आपकी अड़चने क्रिएट करेगा। इस टाइम पे बहुत फालतू की लग्जरियस चीज़ें खरीदते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक ज़रूर पॉइंट है। मैं कहूँगा सोच समझ के पैसा खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रेशन आप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात ना मानना, जिद करना, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हो या सबन जिद्दी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अड़ियल टाइप थोड़ा नेचर इस महीने आपका होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से फैमिली, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सारी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देंगी। मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सामने वाले की बात को सुनने की आपको ज़रूरत है। बहुत जल्दी, बहुत गुस्सा, बहुत अग्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ज़रूर थोड़ा सा बुरा लग रहा हो आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रख के चलना है। साथ ही टाइम पे कोई गुप्त चिंता आपको मन ही मन परेशान कर सकती है इमोशनल पॉइंट से, लेकिन पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे भगवान में भी ध्यान थोड़ा लगता हुआ दिखाई देगा, या भगवान की तरफ थोड़ी आस्था आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, या धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे सकते हो। काम ओवरऑल ठीक रहेगा, बिजनेस पॉइंट से भी, जॉब के पॉइंट से भी ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जॉब में थोड़ा सा ओवरबर्डन ज़रूर आपको बीच बीच में फील होगा, लेकिन मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही धनु राशि वालों को। इच्छा पूर्ति के लिए टाइम अच्छा है। अपने लिए चीज़ें खरीदना, जो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, तो उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। कोई पुरानी इच्छा, कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे, तो इस टाइम पे हो सकता है अचानक से आप परचेज करते हुए दिखाई दो। और इस टाइम पे थोड़ा सा फैमिली की तरफ से या फिर किसी भी रिलेटिव दोस्त की तरफ से दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे थोड़ा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए अप्रैल 2026। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले क्या क्या गोचर ट्रांजिट आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो आपके दूसरे घर से राहु गोचर करेंगे, तीसरे घर से अभी करंटली शनि गोचर कर रहे हैं, और 2 अप्रैल को वहाँ मंगल भी आ जाएंगे, और 14 अप्रैल तक वहाँ सूर्य भी रहेंगे, और 10 अप्रैल को वहाँ बुध आ जाएंगे, जो कि 30 अप्रैल तक रहेंगे, यानी मीन राशि में। उसके बाद आपके चौथे घर में 14 तारीख के बाद, 14 अप्रैल के बाद सूर्य आ जाएंगे, और 19 अप्रैल तक वहाँ पे शुक्र भी हैं। और 19 अप्रैल के बाद आपके 5वें घर में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र वहाँ से गोचर करना शुरू करेंगे, और आपके 6ठे घर से गुरु करंटली गोचर कर रहे हैं, और केतु 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो कि आपके राशि के अकॉर्डिंग रहने वाला है। रिसेंटली ही आपकी शनि की 7.5 भी खत्म हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मकर राशि के लिए अप्रैल 2026 मिला जुला रहता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। चाहे वो आप मकान बनवा रहे हैं, उसके लिए मेहनत होगी। कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेहनत हो रही है, लेकिन अच्छे वे में हो रही है।
प्रोग्रेस भी हो रहा है, तरक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस वे में आपको मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे मकर राशि वालों को थोड़ा सा रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। लव लाइफ इस महीने डिस्टर्ब होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, और स्पेशली 19 तारीख तक, उसके बाद कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, बट ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा मैं यहाँ। कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करने का इस महीने मन नहीं करेगा, आराम करना चाहोगे, या ज़्यादा लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया, क्योंकि मेहनत बहुत करने इस महीने भी आपको पड़ेगी। तो वो चीज़ आपको बार बार फील होगी, जिसकी वजह से बार बार हेल्थ इशू आना, वायरल हो जाना, बुखार, नॉर्मल बुखार, जुकाम, ये सब चीज़ें आपको बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे सकती हैं। बार बार हिम्मत हौसला टूटना, फिर बार बार मजबूरी है कि काम करना ही पड़ेगा या काम करना है, तो वो वाली चीज़ बार बार आपको फील होगी। इस टाइम पे बार बार लो एनर्जी की शिकायत आपको देखने को मिलेगी, या थोड़ा सा हेल्थ भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ड्यूटी ओवरबर्डन, ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट होना, वो सब चीज़ें दिखाई दे रही। प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टी की रेनोवेशन को लेके बेसिकली कई बार क्या होता है, लेबर थोड़ा परेशान कर देती है, लेबर की वजह से आदमी परेशान हो जाता है। कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो उसको भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, और अपना बिजनेस भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, तो उस वजह से जो चारों तरफ काम में फंस जाता है आदमी, तो वो सिचुएशन मकर राशि वालों की इस तरफ क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में कंस्ट्रक्शन होगी, मकान अच्छा आपका बनेगा, तो वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि जो मकर राशि वाले पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहती हुई दिखाई देगी, ज्ञान, नॉलेज बहुत अच्छा उन्हें मिलती हुई दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे जिनको भी बच्चों से रिलेटेड मकर राशि वालों को कोई भी टेंशन थी, तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी, या वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। उनकी शादी हो गई, उनकी शादी के मतलब फाइनल हो गई चीज़ें, या उनकी जॉब अच्छी मिल गई, उनके करियर में कोई अच्छी ग्रोथ हो गई, तो वो सब चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पे कर्जे से बचना, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, पैसा लेन देन दोनों से ही बचना है। कहीं पैसा फंसा भी सकते हो या कहीं पैसा ख़राब कर सकते हैं मकर राशि वाले, तो उसका खास ध्यान रखें। इस महीने अपने पार्टनर को भी ढंग से टाइम नहीं दे पाएंगे, या पार्टनर से विचार नहीं मिलेंगे, दूरी किसी रीज़न से होती हुई दिखाई देगी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, या आपका ओवर शकी नेचर उन्हें और आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि गुप्त ज्ञान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों को। रिसर्च के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, और रुका हुआ कोई पुराना पैसा या पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ इस टाइम पे होता हुआ दिखाई देगा मकर राशि वालों को। इस महीने भाग्य में लगेगा थोड़ी सी अड़चने आ रही हैं, या भाग्य साथ नहीं दे रहा, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि एंड ऑफ द डे आपका काम बन जाएगा, या कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चनों के बाद, थोड़ा रुकावटों के बाद काम आपके सिरे चढ़ते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो आप अपनी मेहनत करते रहो। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। अगेन ओवरबर्डन ज़रूर आएगा, जॉब के लिए भी काम ज़्यादा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सैलरी या जॉब अच्छी मिलती हुई भी दिखाई देने वाली है। तो दोनों ही पॉइंट से, बिजनेस भी और जॉब पॉइंट से भी ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन काम आपको बहुत करना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति में डिले, इच्छा पूरी ना हो पाना, या आराम ना मिल पाना, कंफर्ट ना मिल पाना, बेसिकली कंफर्ट मिलता हुआ इस महीने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। इच्छा पूर्ति में भी डिले आ रही है। कोई चीज़ परचेज करना चाहते थे तो उसमें अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी उसके बाद वो चीज़ मिलना या ना मिल पाना, ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि वालों के ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी करते हुए दिखाई दोगे। इस महीने भागा दौड़ी बहुत होने वाली है, तो ये भी है कि धार्मिक यात्राएं, ट्रैवलिंग, विदेश चले जाना, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, या फिर दूसरे शहर चले जाना और वहाँ सेटल हो जाना, तो वैसे कुछ चांसेस इस महीने बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए अप्रैल 2026। कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले आपकी राशि के अकॉर्डिंग गोचर ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। तो आपके लगन से ही करंटली राहु गोचर कर रहे हैं, आपके दूसरे घर से शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 का आखिरी पड़ाव आपका जो कि चल रहा है। 2 अप्रैल को मंगल भी आपके दूसरे घर में यानी मीन राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे। सूर्य भी करंटली आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, शनि से युति बनाए हुए थे, जो कि 14 अप्रैल को आपके तीसरे घर में यानी मेष राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे। बुध 10 अप्रैल को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अभी अपने लगन से आपके गोचर करें, 10 अप्रैल से आपकी राशि से गोचर करें, और 10 अप्रैल से वो दूसरे घर से यानी मीन राशि से गोचर करेंगे, जो कि 30 अप्रैल तक रहेगा। बुध उस टाइम नीच के भी रहेंगे, जो कि बिजनेस में थोड़ी अड़चने देता है।
चौथे घर से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे 19 तारीख से बाद, 19 तारीख के बाद से, उसके पहले वो आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे। पांचवें घर से गुरु गोचर कर रहे हैं, सातवें घर से केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर जो कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। अब कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस का रहेगा। पैसा अच्छा आएगा लेकिन पैसा खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रेनोवेशन चलती हुई प्रॉपर्टी की दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग पे खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, व्हीकल पे खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, व्हीकल इंप्रूव करना, नया व्हीकल परचेज करना, व्हीकल में कोई भी इंप्रूवमेंट कराना, या मकान में प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट दिख रही है तो उस वजह से पैसा काफ़ी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग भी खर्च करते हुए इस टाइम पे दिखाई दोगे। लेकिन इस टाइम पे काम धंधा भी ठीक चलता हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर है कुंभ राशि वाले, बार बार डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, कंफ्यूज हैं, फैसले नहीं लेने समझ आ रहे, क्या फ़ैसला लेना चाहिए समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो मैं ये भी कहूँगा कुदरती चीज़ों को छोड़ दो, जो होना है वो हो जाएगा और वो बेस्ट ही होगा आपके लिए, क्योंकि टाइम कुछ चीज़ों में आपको सपोर्ट भी, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो किस्मत से कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो आपको कुछ चीज़ों को होल्ड कर देना चाहिए या फिर किस्मत पे छोड़ के करते रहना चाहिए। हाँ, खुद कोई डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में या गलत जगह पैसा नहीं लगाना, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पैसा, टाइम और एनर्जी अपनी वेस्ट कर सकते हो। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। फैमिली में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इस महीने होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मेजर नहीं कहूँगा, लड़ाई झगड़ा होगा फिर चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम, मान सम्मान, ये चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी में कोई अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस टाइम पे पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस आने वाली है कुंभ राशि वालों को। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस ना लगना, डिस्ट्रैक्शन रहना, या कहीं ना कहीं मन अपना ही कंफ्यूज चल रहा है तो पढ़ाई में कुछ ध्यान लग नहीं पाएगा, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई दे रही है। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसके अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है। हालांकि कुंभ राशि वाले ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों पे ध्यान देते हैं, या लव लाइफ को उतना टाइम ना दे पाना, काम पे ज़्यादा टाइम देना, तो वो सिचुएशन आपके साथ बनती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। बच्चों की तरफ से ज़रूर कुछ अच्छी न्यूज़ या गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। बच्चों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कर्ज़ों में कुछ, वैसे ऑलमोस्ट 3-4 महीने से कहूँगा कुंभ राशि वाले कर्जे को लेके थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। फिर से अचानक से कर्जा हो गया या कर्जे में अचानक से फंस गए, ऐसी कुछ सिचुएशन पिछले 3-4 महीने से कुंभ राशि वालों को बनती हुई दिखाई दी है। तो अभी इस महीने वैसे का वैसे ही रहती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, ना कर्जा उतरता हुआ ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उतरता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। अभी वो नॉर्मल चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। और चीज़ों पर चूँकि पैसा ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कर्जे पर ध्यान नहीं दे पाओगे। पार्टनर से थोड़ी सी दूरी, इमोशनली कनेक्ट ना हो पाना, या कहीं ना कहीं अपनी सोच में लगे रहना, अपने काम को लेके अगेन परेशान रहना, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना, अपने पार्टनर पे ध्यान ना देना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है या अचानक से आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी अमाउंट में पैसा आता हुआ दिखाई देगा कुंभ राशि वालों के। रुका हुआ पैसा, गुप्त ज्ञान, गुप्त नॉलेज, गुप्त धन मिलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने भाग्य का साथ मिल रहा है, या कहीं धार्मिक ज़्यादा हो रहे हो, भगवान में विश्वास बढ़ रहा है और भगवान का सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिजनेस पॉइंट से ये टाइम अच्छा रहेगा, अगेन मेहनत ज़्यादा करोगे, बिजनेस को ही ज़्यादा टाइम दोगे। जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब के लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है और इस टाइम पे जॉब में कुछ इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे सकती है, या काम और पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इच्छाएं कुछ पूरी होती हुई दिखाई देंगी, कुछ में अड़चने आएंगी, तो 50-50 कहूँगा यहाँ पे मैं। बहुत ज़्यादा ही पूरी इच्छा नहीं होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन कुछ इच्छाएं ज़रूर इस महीने पूरी करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही खर्चा काफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो एक पॉइंट ज़रूर है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026। मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले क्या क्या गोचर, क्या क्या ट्रांजिट मीन राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं वो जान लेते हैं। तो आपकी लगन से ही करंटली शनि गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनि की 7.5 का दूसरा पड़ाव भी चल रहा है। साथ ही 2 अप्रैल को वहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे, शनि और मंगल की युति होगी, और 10 अप्रैल को वहाँ बुध भी आ जाएंगे, और करंटली 14 तारीख तक सूर्य भी आप ही की राशि से, मीन राशि से गोचर करेंगे।
14 तारीख के बाद सूर्य जो है वो आपके दूसरे घर यानी मेष राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे 14 अप्रैल से, और सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे। बुध 10 अप्रैल को आपकी राशि में आ रहे हैं यानी मीन राशि में आ रहे हैं, और बुध नीच के हो रहे हैं जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। 30 अप्रैल तक का ये टाइम रहेगा, आगे हम बात करेंगे क्या दिक्कत इससे आ सकती है। शुक्र जो है वो भी आपके दूसरे घर से अभी गोचर करें यानी मेष राशि से गोचर करेंगे 19 अप्रैल 2026 तक। उसके बाद वो आपके तीसरे घर यानी वृष राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरु जो कि चौथे घर से भी आपके गोचर कर रहे हैं, केतु जो कि छठे घर से गोचर कर रहे हैं, और राहु जो कि 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। शनि का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपकी 7.5 ही चल रही है, इसलिए 11 अप्रैल को शनि उदय भी हो रहे हैं जो कि 8 मार्च को शायद अभी अस्त हुए थे, और अब वो 11 अप्रैल को उदय हो जाएंगे, जिससे फिर से 7.5 का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 मिक्स रहने वाला है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फाइनेंशियली दोनों चीज़ों से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। 4 ग्रह 3 ग्रह आपके राशि से ही गोचर करेंगे तो कंफ्यूज, मल्टीपल थॉट, बार बार सिचुएशन चेंज होना, बार बार अलग अलग तरीके से सिचुएशन को सोचना, रोज मूड चेंज होना, ये सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए इस महीने दिखाई दोगे। इमोशनली भी बार बार मूड स्विंग्स आते हुए दिखाई देंगे। किसी को एकदम बहुत अच्छा समझ लोगे, किसी को एकदम बहुत बुरा समझ लोगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मीन राशि वालों की बनती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप, स्पेशली इमोशनल पॉइंट से, रिलेशनशिप पॉइंट से इन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, अपने पार्टनर से लड़ाई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्लेश होते रहना, ये सब चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अपने पार्टनर से विचार ना मिल पाना, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इस महीने होता हुआ दिखाई दे सकता है, या डिवोर्स तक बात पहुंचना, डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। और सेम चीज़ लव लाइफ भी डिस्टर्ब यानी अपना रिलेशन भी आपका खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो कि मैं ये बात जानता हूँ कि मीन राशि वाले पिछले बहुत टाइम से ही, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ही ये चीज़ फेस कर रहे हैं, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। बट स्टिल कुछ ग्रह जो ट्रांजिट ओवरऑल हो रहे हैं वो अभी भी फेवर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव नहीं बोल पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अभी भी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाएगा, पैसा खर्च बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेविंग कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, खर्चे का पैसा ज़रूर आपके पास होगा, हालांकि सेव कुछ भी नहीं कर पाओगे जो कि दिख रहा है। 19 तारीख के बाद कुछ सिचुएशन बेटर हो सकती है आपकी रिलेटेड टू सोशल लाइफ, लोगों से कनेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। नेम फेम, मान सम्मान बढ़ता हुआ, दोनों चीज़ें दिखाई देनी है। नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई उस टाइम पे दे सकता है। प्रॉपर्टी के लिए कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो ना करें इस महीने। अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का, रेनोवेशन कराने का, प्रॉपर्टी पे पैसा लगाने का, या वाहन व्हीकल चेंज करने का, तो प्लीज़ इस महीने के लिए इसे स्किप कर दें। इस महीने अच्छा नहीं रहने वाला है। अगेन पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हो, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं लग पाएगा। और बच्चों की तरफ से थोड़ी सी टेंशन आपको इस महीने परेशान कर सकती है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के करियर की, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन आपको बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही मीन राशि वालों को टांगों से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी, पैरों की दर्द, टांगों की दर्द, ये दो प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई गुप्त चिंता पुरानी वो ज़रूर ख़त्म हो सकती है। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। भाग्य में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन भाग्य का कई जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा। या ये भी कह सकते हैं इस महीने कि अपना भाग्य खुद ही लिखते हुए दिखाई दोगे। बहुत मेहनत करोगे कि भाग्य थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा, और बहुत मेहनत के बाद कुछ अचीवमेंट आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो भाग्य का साथ थोड़ा रुकावटों के बाद मिल जाएगा। काम अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस पॉइंट से ठीक है इस महीने, जितना पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, सेविंग कुछ नहीं है। जॉब पॉइंट से ज़रूर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जॉब बदलना, जॉब छूट जाना, अचानक से नई जॉब ज्वाइन कर ली, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन, नई जॉब में मन नहीं लग रहा, ये सिचुएशन बार बार आपको फील होती हुई दिखाई देगी। इच्छा पूर्ति में डिले होना, इच्छा पूरी ना हो पाना, काफ़ी अड़चने आना उसके अंदर, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी ज़रूर कहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी भी, इच्छा डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कई बार आदमी की बेकार की चीज़ों की, तो वो भी आदमी को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
मीन राशि के लिए विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। घर पे थोड़ा सा, घर परिवार पे, आपकी पर्सनल हेल्थ को लेके, मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे पैसा थोड़ा सा खर्च होता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है। तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो टांगों की, पैरों की दर्द प्लस मेंटल स्ट्रेस, दिमागी बीमारी या दिमाग से रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं मीन राशि वाले, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। तो कई बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लोग धोखा दे जाते हैं, तो उसको भी बाद तक वो फील करते रहते हैं और उसकी वजह से डिप्रेस होते रहते हैं। तो वो चीज़ से आपको ज़रूर बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकर नहीं बनना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि मेष से मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। स्टे कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।